हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम की क्लास कर रहे हैं। ये है नंबर सिस्टम की 4th क्लास। इस क्लास में मैं नंबर सिस्टम के आपको 4 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा सर। कितने टाइप के? 4 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर सेट के आए हुए क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पेपर के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट को समझना। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, 4 टाइप के क्वेश्चन का मतलब आप ना ये लगा लेना कम से कम 20% नंबर सिस्टम के पार्ट को सीख गए। चलो जी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन भाई। ये आपका एसएससी जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में आए थे, वो सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ले लिए और सभी को कवर करना आपको बता रहा हूँ। क्लियर? यदि ये पहला क्वेश्चन क्या है? यदि 6 अंकों की कोई संख्या, ये 6 अंक की संख्या है 6x2904, ये 6 अंकों की संख्या है जो किससे विभाजित है? 88 से विभाजित है। तो x का मान बताना है। तो सीधा सा फंडा, जब ये संख्या 88 से विभाजित है तो इस संख्या के फैक्टर चेक करो। इस संख्या के फैक्टर क्या होते हैं? मैंने देखा कि 11 अट्ठे 128, 11 अट्ठे 128। तो ये संख्या 11 से भी कट रही होगी और 8 से भी पूरी पूरी कट रही होगी। 11 का रूल क्या कहता है? देखो मैंने आपको फर्स्ट डे एक चीज़ सिखाई, डिविजिबिलिटी रूल। 11 से संख्या कब चेक, कैसे चेक करते हैं कि 11 से ये संख्या कट रही है नहीं कट रही? सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, यदि 0 आ जाए या 11 से कटने वाली संख्या आ जाए तो वो संख्या पूरी पूरी क्या होती है? 11 से विभाजित हो जाती है। तो मैं 8 से तो ये सब चेक करूंगा नहीं, मैंने पहले 11 से चेक किया। मैंने संख्या लिया 6x2904, ये लिया। अब मैंने क्या किया, इसमें पहले चेक करा। तो मैंने पहले ये वाली संख्या उठाई, 1 3 विषम स्थानों वाली संख्या उठाई। विषम स्थानों की संख्या का योग देखा मैंने, क्या बैठा? 6 और 2 8, 8 में 0 जोड़ा 0, ये हो गया 8। ये क्या है? विषम स्थान। सम स्थानों वाला देखा, ये जोड़ा भैया लो सम स्थानों का। सम स्थानों का क्या बैठ रहा है? 9 और 4 13 प्लस x, 13 प्लस x आया। अब भैया इनका जो अंतर है, इसका अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाली संख्या आ जाए। अगर इनमें से 0 या 11 से कटने वाली संख्या आ जाएगी तो ये संख्या पूरी पूरी 11 से कट जाएगी। तो मैंने क्या किया भैया, इनका अंतर देखता हूं। तो अंतर 0 तो इनका आने से रहा, अंतर तो 0 इसका आएगा नहीं क्योंकि 13 और 8 है, अंतर 0 आएगा नहीं। तो मैं 11 की कंडीशन पर लेके जाऊंगा इसे। तो मैंने x की जगह पहले रख के देखा 1, मैंने x की जगह रखा 1। 13 और 1 क्या हो गए? 14। 14 में से 8 गए तो बचे 6, मैंने की बात नहीं बनेगी। फिर मैंने रख के देखा 5, 13 और 5 क्या हो गए? 18। 18 में से 8 गए तो क्या बचे? 10 बचे, वो भी 11 से नहीं कटता। फिर मैंने x की जगह रख के देखा 6, मैंने क्या रखा? x की जगह रखा 6। 13 और 6 क्या हो गए? 19। 19 में से 8 गए, देखो 8 माइनस 8, देखो यहाँ देखते हैं। मैंने 13 और 6 क्या हो गए? 19। 19 में से 8 गए, 19 में से 8 गए तो क्या बचे? 11। अरे भाई 11 हो गए, और 11 तो 11 से कट जाता है। तो मेरे को पता चल गया कि x बराबर यहाँ क्या होगा? 6 होगा। बात खत्म। x बराबर क्या होगा? 6 होगा। क्वेश्चन आपका यहीं दम तोड़ देगा। आंसर क्या आ गया? x की जगह आपकी वैल्यू क्या आ गई? x की जगह आपकी वैल्यू आ गई भैया जी 6। पहला क्वेश्चन आपका पलक झपकते ही हल हो जाएगा। यहाँ पर यही लॉजिक हमें यूज करने इन क्वेश्चनों में। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस मैंने वीडियो में ले लिए हैं। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? लो जी, इसने कहा 10 अंकों की एक संख्या है जो निम्नलिखित से विभाजित है। किससे विभाजित है? 88 से विभाजित है। किससे विभाजित हो रही है? 88 से विभाजित हो रही है। तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? तो बड़े भैया एक चीज देखना, 1330x558y2, ये किससे विभाजित है? 88 से विभाजित है। तो 88 से विभाजित है तो ये कम पक्का है कि 8 और 11 से भी कट रही होगी। ये तो पक्का कंफर्म है कि 8 और 11 से भी कट रही होगी। 11 में 28 होता है तो ये 8 और 11 से भी कट रही होगी। तो मेरे को यहाँ 2 वैल्यू नजर आ रही है, एक तो x और एक y। अब मैंने कहा यार 2 वैल्यू नजर आ रही है, हल कैसे करूं? तो मैंने सबसे पहले क्या किया, पहले मैंने इसे 8 का यूज किया। इसमें मैंने 8 का यूज किया। 8 क्या कहता है? 8 कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाएं तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। तो मैंने क्या कहा कि भाई मैं पहले 8/2 में 8 से भाग दूं, देखूं किस तरीका से कटेगा।
मैंने 8 एकम 8 किया, 8 कट गया, उतार लिया 22। अब मैंने कहा यार 22 बराबर मैं क्या रखूं जो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाए। मैंने 1 रख के देखा, 8 में 1 से भाग, 9 रख के देखता हूँ। देखो 8 से मैं 7, अगर 22 की जगह मैं 7 रखता हूँ तो 7 में तो भाग जाएगा नहीं पूरा पूरा। तो मैंने क्या करा, मैंने कि यार देखूँ, मैंने कहा 3 रख के देखता हूँ। मैंने इसमें पहले 1 रखा, 1 में 8 से भाग दिया, नहीं गया। 2 में दिया, नहीं गया। फिर मैंने रखा 3, मैंने x 22 की जगह उठा के रखा अपने आप से 3, मैंने 3 रखा। जब मैंने 3 से 8 में भाग दिया तो जाएगा, नहीं जाएगा। तो मैंने यहाँ रख दिया 0, एक 0 बढ़ा दिया। 0 बढ़ाते ही मैंने ऊपर से 2 बुलाया, मैंने कहा भाई तू नीचे को आ जा, तू नीचे को आया। जैसे ही वो नीचे को आया, 8 से जब मैंने 32 काटा, 8 चौक 32, ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो यहाँ मुझे क्लियर हो गया कि 22 की जगह मैंने क्या रखा, 22 की जगह मेरे को 3 मिल गया। यहाँ पर मुझे पता पड़ा कि 22 की जगह तो मेरा 3 है भाई। फिर मैंने संख्या को उठाकर नीचे लाया, मैंने कि आ जा भाई तू, अब तो तू सॉल्व हो जाएगी, अब तो बहुत आसान तरीका से सॉल्व हो जाएगी। जब इतनी कंडीशन मेरी सॉल्व हो गई तो और कंडीशन भी मेरी सॉल्व हो जाएगी। 8 से मैंने चेक कर लिया। अब मेरे पास दूसरा हथियार क्या बचा, मेरे पास दूसरा हथियार आया 11। 11 क्या कहता है भाई, 11 तो ये कहता है सम स्थानों का योग विषम स्थानों का योग का अंतर 0 आ जाए या 11 से कटने वाली संख्या आ जाए। मैंने तुरंत देर ना लगाई, मैंने तुरंत काम करना चालू कर दिया। मैंने पहले इसे जोड़ा विषम सम स्थानों वालों को, मैंने समसम स्थान वालों को जोड़ा। समसम स्थान का वैल्यू कितनी आया है, समसम स्थान की वैल्यू आई भैया 3, 0 जुड़ेगा 3 और 5 8, 8 और 8 16 और 2 16 और 2 आपके 18। मैंने कहा जी भाई 18 आ गई। अब मैंने कहा विषम स्थानों की वैल्यू को लो भाई। फिर मैंने विषम स्थानों की वैल्यू को लिया, 3 1 और 3, ये क्या होगी 4, 4 x बाद में जोड़ेंगे। लो जी मैंने इसे जोड़ा, इनकी वैल्यू क्या आई, 1 और 3 4, 4 और 5 क्या हो गए 9, 9 और 3 क्या हो गए 12, 12 और यहाँ आ गया x। यहाँ पे क्या मिल गई 12 प्लस x हो गया। अब इनके बीच में अंतर में 0 या 11 से कटने वाली संख्या कैसे आएगी। तो मैंने अपना दिमाग दौड़ाया, मैंने कहा भैया अगर मैं x की जगह 18 और 12 प्लस x है, अगर मैं x की जगह यहाँ पर 6 रख दूँ तो ये क्या बन जाएगा 18 बन जाएगा पूरा। 18 और 18 बन गए और 18 में से 18 जाएगा तो बीच में डिफरेंस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 आ गया नहीं। अगर मैं x की जगह 6 रख देता हूँ तो 12 और 6 क्या हुए 18, 18 और 18 में अंतर कितने का आया 0 का। तो मुझे पता पड़ गई कि x की वैल्यू क्या है 6। सीधा सीधा भाई उठा के वैल्यू रख दो जिस क्वेश्चन में कह रहा है। इसने कहा कि x प्लस वाई का मान बताना है। लो जी x की जगह मेरे पास क्या है, x की जगह मेरे पास तो है 6 और y की जगह मेरे पास क्या है 3। टोटल वैल्यू क्या आ गई 9। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 9। बताओ कोई कॉन्सेप्ट में कुछ है, कुछ भी नहीं है। बस तुम्हें ये चेक करना आना चाहिए किस तरीका से मुझे काम करना। चलो अगला क्वेश्चन, कई क्वेश्चन कराऊंगा जिससे ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। लो बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन उठाया। मैं जब तक नहीं मानूंगा जब तक तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाएगा। चलो जी इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसने कहा कि 8 अंकों की संख्या है। चलो जी 8 अंकों की संख्या है B2074x4y2 और ये विभाजित है 88 से। 88 के फैक्टर क्या है, जो संख्या 11 से और 8। लो जी ये संख्या आ गई। अब मैंने कहा भैया यहाँ में तो फिर एक्स वाई की कंडीशन, भैया यहाँ में तो फिर कंडीशन बिगड़ रही है। मैंने कहा भाई 8 से चेक करूँ ना, 8 क्या कहता है लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए। ये 8 के 3 से मैंने चेक किया, मैंने 42 को उठा, मैं 250 उठा के मैंने कहा आ जा भाई, और इसमें दिया 8 से भाग। 8 से भाग देता हूँ, अगर मैं बाई की जगह 0 लेता हूँ तो ये संख्या क्या बन जाएगी 40, 2 बन जाएगी। 8 पंजे 40, 2 बच जाएगा, मेरा शेषफल काम बिगड़ जाएगा। बाई की जगह रखा मैंने 1, मैंने फिर 1 रखा बाई की जगह, 41 बन गया। 8 पंजे 40, 1 शेषफल बचा, 12 बन गया, तब मेरा काम नहीं बना। मैंने बाई की जगह रखा 2, 2 पे भी मेरा काम ना बना। मैंने बाई की जगह रख के देखा 3, मैंने कहा 3 रख के देखो। मैंने 4 3 2 किया और इसमें भाग किससे दिया 8 से। तो मैंने कहा 8 पंजे 40, शेष नीचे क्या बचा 3, उतार लिया 2, 8 चौक 32। लो जी पूरा पूरा कट गया। तो मेरे को यहाँ डिक्लेयर हो गया कि भाई साहब बाई बराबर, तो यहाँ पे इसने क्या यूज किया है, बाई बराबर यहाँ पे यूज किया है इसने 3। बाई बराबर क्या यूज किया है, बाई बराबर यूज किया है इसने 3। चेक करके देखा है मैंने। फिर मैंने क्या कहा कि भाई 8 से तो चेक हो गया, अब 11 से चेक करके देखता हूँ। मैंने 2074x432। अब मैंने चेक किया, मैंने चेक करना चालू किया। चलो जी इन्हें जोड़ो, पहले क्या बैठती, मैंने दिया 2 और 7 के हो गए 9,
9 में x, जो 9x हो जाए, 9 और 3 क्या हो गए 12x। क्या आया भैया 12 प्लस के x, पहला तो ये आ गया। फिर मैंने विषम स्थान को जोड़ा, 0 में 4 जोड़ा, 4 हो गया, 4 और 4 8, 8 और 2 10, कितना हो गया 10। दूसरी साइड आ गया 10। अब इनका अंतर मुझे 0 लाना है। इनका अंतर क्या लाना है, या तो 0 आ जाए इनका अंतर, या 11 से कटने वाली संख्या आ जाए। भाई अंतर 0 तो इसका आ नहीं सकता, क्योंकि 12 में 0 जोड़ूंगा, 12 में कुछ भी जोड़ूंगा, मैंने सपोज करो 12 में 1 जोड़ लिया, अंतर तो इनका 0 किसी कंडीशन में आने का नहीं है। तो मैंने क्या करा, 11 से कटने वाली संख्या तो मिल जाए, या 11 मिल जाए, 11 से कटने वाली संख्या मिल जाए। मैंने x की जगह रख के देखा, यहाँ सीधा सीधा दिमाग दौड़ाया, मैंने कहा बड़ी संख्या मानूं, मैंने सीधा यहाँ दौड़ाया, यहाँ दर्ज देता हूँ 8। तो 12 और 8 क्या हो गए 20, 20 में से 10 गए तो क्या बचे 10। मैंने कि 8 पे तो ना बन नहीं, मेरा दिमाग फिर दौड़ा, मैंने 8x की जगह अब क्या रख दिया 9। 12 और 9 क्या हो गए, 12 और 9 हो गए आपके 21, और 21 में से जब 10 गए भैया, 21 में से जब 10 गए तो मेरे पास आया 11। ये 11 से पूरी संख्या अब कट जाएगी, क्योंकि या तो 11 आ जाए, या 11 का गुणज आ जाए, या 0 आ जाए, तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो मुझे पता चल गई x बराबर क्या है 9। भाई मुझे अब क्या निकालना, तो मान निकालना 4x प्लस के 3y का। अरे भैया जब मुझे x की वैल्यू मिल गई, 4x बराबर क्या आया मेरे पास 9 आ गया, प्लस 3 इंटू वाई की जगह मेरे पास 3 आ गया। कैलकुलेट कर लो, 9 चौक 36, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 3 तिया 9, कितना बैठा ये 45। इनका मान क्या हुआ 45। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, थर्ड ऑप्शन मेरा सही हो गया। क्लियर है भैया, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, देखो फिर निकालने की कोशिश करना। और भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, चलो इससे अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, लो जी 4 की साइड आगे, 4 को समझने की कोशिश करना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सभी प्यारे क्वेश्चन है, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये। इसने कहा कि यदि 6 अंकों की एक संख्या, ये वाली संख्या है 15x1y2, और ये कट रही है 44 से, किससे 44 से विभाजित है। तो 44 के फैक्टर करो, सबसे पहले 44 के फैक्टर करें। मैंने कहा 11 चौक 44 होते हैं। अब 11 का तो मुझे पता है, 4 का डिवीजन रूल क्या कहता है, 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो ये क्या है बाई 2 है, लास्ट के 2 अंक हैं, 4 से कैसे कटेंगे भाई, 4 यहाँ बाई की जगह मैं क्या रखूँ जो कट जाएगा, सबसे पहला एक ही रख के देखो, एक ही जैसा रखा तो ये 12 बन जाएगी, और 4 तिया क्या होती है, बाई की जगह मैंने रखा 1 तो ये 12 बन गई। और सीधा सीधा भाई 4 तिया क्या होती है, 4 तिया 12, लो जी ये तो सीधा सीधा ही कट गया। तो मुझे बाई की वैल्यू तो पलक झपकते ही मिल गई कि बाई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। बाई की वैल्यू तो क्लियर हो गई। अब मुझे इसमें x का मान निकालना, तो मुझे 11 का रूल पर जाना पड़ेगा। मैंने गया 11 के रूल पर गया, मैंने पहले संख्या पकड़ ली 1 5 x 1, बाई की जगह मेरे को 1 मिल गया 2। वही समस्थान विषम स्थान वाला पंगा, इसमें इसे जोड़ो, कितना आ गया भाई 1 और 1 2, 2 प्लस x बन गया ये, ठीक है। और एक 5 और एक 6, 6 और 2 8, 8 आ गया। भैया मैं x की जगह क्या रखूं जो दोनों का अंतर 0 आ जाए। तो मैंने सोचा कि भाई 8 बनाना है मुझे, तो मैंने x की जगह क्या रख दिया, x की जगह अप जान के मैंने रख दिया सीधा सीधा 6। अगर मैं 6 रख देता हूँ, 6 और 2 क्या हो गए 8, 8 में से 8 गए तो 0, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई 6 मिल गई। अब रख दो भैया ऑप्शन, उसमें जो मांग रहा है इसने कहा x प्लस वाई की वैल्यू बताओ। x बराबर तुम्हारे पास कितना आया 6, y बराबर तुम्हारे पास 1, आंसर क्या आ गया 7। खत्म, पलक झपकते ही आपके क्वेश्चन निकलने चालू हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ फेस करने को नहीं मिलेगी। चलो जी अगले क्वेश्चन की साइड चलते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा बस एडिशनल एक लाइन जोड़ रही है। उस लाइन का मतलब तो यहाँ कुछ नहीं है, पर बच्चे को डराने के लिए इन्होंने एक लॉजिक यूज किया। 7 अंकों की संख्या है, 7 अंकों की संख्या 5 4 x 2 9 y 6, और ये संख्या किससे विभाजित है 72 से विभाजित है। 72 के फैक्टर क्या होते हैं, 72 के ऐसे फैक्टर बनाओ जो इसे पूरा पूरा करते हैं। 9 8 72, 9 8 क्या होते हैं 9 8 72, एक 9 और एक 8। अब 8 से चेक करो, 8 से चेक करने का तो वही पुराना वाला तरीका भैया अपना, यहाँ रखो संख्या को लास्ट के 3 अंक y, लो जी ये रख दिया, और इसमें दो 8 से भाग, 8 एकम 8, 1 से पल बच्चा 1 आ गया, उतारूंगा बाई। अब मैं जैसे ही बाई उतारूंगा मेरे को कन्फ्यूजन बन गया, मैंने कि यार कैसे काटूंगा इसे। बाई तो मैंने उतार लिया, अब बाई की जगह मैं क्या रखूं, पर मुझे एक लास्ट का अंक दिखता है 6,
6। 8 के पहाड़े में कौन सी ऐसी संख्या जिसके पीछे 6 आती है? वो है 56। क्या है भैया जी? 56। 56। तो मैंने यहाँ देखा कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी रख के यहाँ पे 5 मिल जाए, यहाँ पे क्या मिल जाए? 5 और 6 को मैं वहाँ से उतार लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने बाई की जगह रख के देखा 1, 8 एकम 8, 8 और 3 11, 3 से इस पर बच रहा है, ना बनेगा। फिर मैंने रख के देखा 2, तो मैंने 2 रख के देखा, 8 का जब 2 में दिया तो 8 एकम 8, 4 से इस पर बचा। फिर मैंने रख के देखा 3, मैंने रख के देखा यहाँ पे 3, तो 8 का जब मैंने 3 बार, 8 एकम 8, भाई 8 में तो 5 गए तो 3 से बच गया मेरा, और उतार लिया मैंने 6। 8 सत्ते क्या हो गए? 56 हो गए। लो जी, पूरा पूरा कट गया। तो मेरे को पता चल गया कि मैंने बाई की जगह यहाँ वैल्यू क्या मानी है भाई। बाई की जगह मैंने यहाँ मान लिया, यहाँ मानी है बाई की जगह 3, बाई की जगह क्या मानी? 3 मानी। जब तो मेरा कैलकुलेशन सही हुआ है, जब तो मेरा पूरी तरह से विभाजित हुआ है। तो मेरे को पता चल गया कि बाई की वैल्यू क्या है? बाई की वैल्यू है मेरे पास 3। पहला कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ हल हो गया। संख्या को उतारो, 5 4x 2 9 और बाई की जगह 3 और 6। अब भैया ये तो मैंने चेक कर दिया कि भैया ये तो चेक हो गया। अब अगला क्या है भैया? विषय 8 से तो मेरा चेक हो गया। अब मुझे किससे चेक करना है? 9 से। पर 9 क्या कहता है? 9 कहता है कि संख्या का योग 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, या इंडिविजुअल 9 से कटे तो हो जाएगी। तो मैंने 9 से देखा तो पहला तो 9 ये देखते ही उड़ा दी मैंने कि 9 से तो नहीं, ये पहला कट गया होगा। ये दोनों उठ गए। 6 और 3 क्या हो गए? 9, ये भी खत्म। 5 और 4 9, ये भी खत्म। अब ये बच्चे बेचारे 2 एक्स की जगह क्या लाऊं जो 9 बना दे? एक्स की जगह क्या लाऊं? 7 ही तो आएंगे, 7 और 2 जब ही तो 9 बनेंगे। तो एक्स की जगह मुझे सीधा पता पड़ गया कि यहाँ क्या होगा? 7 होगा। 7 और 2 9। अब जो पूछ रहा है रख दो जी। अब इसने कहा कि 2x प्लस के 3y का मान बताओ। भैया जब 2x की जगह मेरे पास 7 है, y की जगह मेरे पास 3 है, तो कैलकुलेशन करने में क्यों पीछे हटूं भाई? 7 दूनी 14, 3 तिया 9, 14 और 9 क्या हो गए आपके? 23। क्या हो गए? 23। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 23 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? कुछ भी नहीं है भाई, इस टाइप के क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, बस समझने का दिमाग थोड़ा सा यूज करो। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन दे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है भैया। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि 9 अंकों की एक संख्या 9 अंकों की संख्या 708x3y8z9 ये किससे विभाजित है? 99 से विभाजित है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताओ। भाई इसके जो ऑप्शन है ये थोड़े गलत ऑप्शन है, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखे हैं। इसके जो ऑप्शन है वो हैं 5, 16, 9 और आपके 27। 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए हैं, क्वेश्चन के गलत प्रिंट हो गया, तो ये इसका करेक्ट है। क्लियर? ये संख्या है जो 99 से पूरी पूरी विभाजित है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? इसने ये चीज़ पूछी। मेरे को पता है कि 99 किसका होता है? 1199, 11 और 9 का फैक्टर होता है। तो सबसे इजी मेरे लिए क्या होता है? 9 होता है। पहले मैं 9 से चेक करूंगा। तो मैंने इसे 9 से चेक करने के लिए इसकी कंडीशन को डाला। मैंने क्या किया? 70 8x6y8z9 मैंने कहा इसका योग कर लो। मैंने योग किया। 7 और 8 क्या हो गए आपके? 15, 15 और 6 क्या हो गए आपके? 21, 21 और 8 क्या हो गए? 29, 29 और 9 क्या हो गए? 38। तो x प्लस वाई प्लस जेड ये तो जुड़ेंगे नहीं, प्लस के 38, 38 बराबर। भाई अब 9 की कंडीशन क्या कहती है कि इसकी वैल्यू या तो 45 आ जाए, या तो 45 आ जाए। 45 भाई कटेगी कब? 9 से कौन कौन सी संख्या कटते हैं? 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 निम 81। इनमें से एक आ जाए तो ये पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी x प्लस वाई की वैल्यू से। तो 38 तो मेरे पास दे रखा है, 45 मुझे बनाना। पहले 45 पर कंडीशन देखता हूँ। 38 में मैंने 5 जोड़े तो क्या हुआ? 38 और 5 43। मेरा 5 मेरे काम का नहीं। फिर मैंने 16 जोड़ के देखा। 38 में जैसे ही मैंने 16 जोड़ा, 38 में मैंने 16 जोड़ा, 38 और 16 जैसे ही किया 14, 4 और 1 5, 54 बन गया। क्या बन गया? 54। मेरी 54 पे कंडीशन क्या होगी? फिल हो गई। तो मेरा 16 पे काम खत्म हो गया। 5 पे तो काम बना ना, 16 पे काम बन गया। फिर मैंने अगर 9 जोड़ के देखूं, 38 और 9 क्या हो गए? 41। 41 से मेरा काम नहीं बनेगा। मैंने 27 जोड़ा 38 में, तब मेरा काम नहीं बनेगा। तो मुझे किससे मिल गया? मुझे 16 से ही वैल्यू मिल गई। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? 16 होगा। सीधा ही मैंने ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है?
देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये थोड़े से एडिशनल क्वेश्चन है जो बढ़ा के इसने क्वेश्चन में दे दिया है, वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पर लिखता हुआ ला रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है भैया? चलो जी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, यदि 6 अंकों की संख्या, क्या कहा, 6 अंकों वाली संख्या, ये 6 अंकों की दो संख्या यूज करी इसने। पहली करी x 3 5 6 2 4, एक कर ली इसने 12 5 7 y 4, ये दो संख्या यूज करी हैं, क्रम से 11 और 72 से विभाजित हैं। पहली वाली संख्या तो 11 से विभाजित है, दूसरी वाली 72 से विभाजित है, तो निम्नलिखित का मान बताओ। तो 11 से विभाजित है तो 11 का तो एक ही रूल कहता है कि भाई साहब सीधा सीधा सम और विषम स्थानों का लफड़ा यूज करो। क्या कहता है 11, क्या कहता है 11 तो कहता है सीधा चेक कर लो जी, 3 और ये लो जी चेक कर लिया। इसका क्या बेटा 5 और 2 7, 7 प्लस x आया यहाँ का। इसका चेक करो 3 और 6 9, 9 और 3 क्या हो गए 6 और 3 9, 9 और 4 12 और 6 4 10 और 1 13। भाई 13 बनाने के लिए इन दोनों के बीच अंतर लाने के लिए किससे करना पड़ेगा, देखो 6 7 में मैं क्या जोड़ूं जो 13 बन जाए, 7 में मैं जोड़ूं 5 12 बन जाएगा, 6 जोड़ा 7 हो जाएगा। x बराबर क्या आ गया 6, x बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, x बराबर 6। अगर मैं x बराबर 6 करता हूँ तो 6 और 7 13 हो जाएगा, 13 और 13 में अंतर निकालूंगा तो क्या आएगा 0 आएगा। तो 0 क्या होगा 11 के रूल पे वो हो जाता है कंप्लीट, तो x बराबर तो आ गया 6। अगली वाली को क्या कर रहा है 72 से, 72 का मतलब 9 8 72, 9 8 72 कर रहा है। तो भैया 8 पे तो बड़ा डिफिकल्ट होता, 9 पे ही चेक कर लूँ, मैंने 9 पे चेक किया, 7 और 2 9 ये कट गया, 5 और 4 9 ये कट गया, y 1 और y बचा, 1 और y बचा। 9 की कंडीशन क्या कहती है, 9 की कंडीशन ये कहती है कि योग बनना चाहिए। एक y की जगह मैं क्या रखूं, y की जगह मुझे तुरंत दिख गया कि भाई 8 रख दो, 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, 9 9 से कट जाएगा। तो वैल्यू यहाँ सीधा रख लो, यहाँ पर मुझे x की जगह 6 मिल गया, y की जगह यहाँ क्या मिल गया 8 मिल गया। आंसर में रख दो 5 गुणा x की जगह 6 y की जगह 8, ला दो आंसर क्या है 6 पंजे 30 माइनस 8 दूनी 16, कितना हुआ 10 में तो 6 गए तो 4 बचे 14, क्या आया 14, 14 कहाँ हीरा। क्लियर है भैया? इसने अब क्या अलग अलग कह दिया, पहली संख्या को तो 11 से पूछ लिया तो 11 से मैंने 6 निकाल दिया। अगली संख्या को इसने कहा 72 से कट रही, तो 72 देखा 9 8 72 कट रही है। 8 पर मुझे डिफिकल्ट होता, मैंने सीधा सीधा 9 पे निकाल दिया। अगर उसमें दो वैल्यू दे रखी होती x और y दे रखी होती तब मुझे दोनों पे यूज करना पड़ता, दोनों पे काम करना पड़ता। क्लियर है भैया? चलो जी अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, इससे जो अगला क्वेश्चन है ये है भाई साहब भाज्य भाजक भागफल वाले। ये क्वेश्चन जो है पेपर में कई बार पूछे गए हैं और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लेवल का इसका आता है। इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक तरीका से करोगे तो सबसे बेस्ट तरीका है। क्या होता है मुझे पता है, देखो जब किसी संख्या में इस तरीका से होता है, यहाँ होता है भाजक, यहाँ होता है भाज्य, पहले चीज को समझो, यहाँ होता है भागफल, भागफल और कोई भी क्रिया करके नीचे क्या बचता है वो बचता है शेषफल। क्या बचता है शेषफल बचता है। क्लियर है भैया? इसका फाइनली रूल क्या कहता है, इसका फाइनली रूल कहता है कि भाज्य बराबर जो होता है वो होता है भाजक, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये चीज बनकर आती है, ये चीज क्या बनती है वास्तविकता में, ये चीज बन के आती है जो इस पर काम करती है। भाजक जो होता है जो भाग देता, भाज्य जो होता है जिसमें भाग दिया जाता है, एक भागफल आता है, नीचे बचता शेषफल। इसका ये प्रॉपर्ली एक लॉजिक बनता है। क्या बनता है? एक प्रॉपर्ली लॉजिक बनता है। इसी लॉजिक का यूज करके हम यहाँ पर बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो जी कैसे करेंगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो ये सब बिल्कुल बेसिक तरीका से करोगे तो बड़ा मजा आएगा, और इसमें अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की कोई ट्रिक लगाने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन जाएगा बिगड़। इसने क्या कहा, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। इसने क्या कहा कि भाजक जो है किसका, भागफल का। यहां समझना भागफल का, भागफल का, भाजक भागफल का 5 गुना है। कहने का मतलब भाजक में 5 गुना ज्यादा पावर है। तो भैया इसे बराबर करने के लिए इधर भी 5 की मल्टीप्लाई कर दो। पहली लाइन तो क्लियर ये हुई। इसने क्या कहा, भाजक भागफल का 5 गुना, भाजक जो है भागफल से 5 गुना ज्यादा ताकत रखता है। तो इन्हें बराबर करने के लिए मुझे इधर को 5 गुना ताकत देनी पड़ेगी, तब जाके ये बराबर होंगे। अगली लाइन में इसने फिर कहा कि भाजक जो भाजक है, जो बेचारा भाजक है,
भागफल का तो 5 गुना है, परंतु शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का भी ये क्या है, 2 गुना है। शेषफल का क्या है, शेषफल का 2 गुना है। तो ये शेषफल से भी ज्यादा पावर रखता है, तो शेषफल को भी 2 गुना कर दो। अब क्वेश्चन ने क्या मोड़ लिया, क्वेश्चन ने यहीं से मोड़ ले लिया, भाज्य ज्ञात कीजिए, जबकि शेषफल क्या है मेरा 30 है। भाई शेषफल मेरा यहाँ 30 दे रखा है, तो भाजक मेरा क्या हो गया, भाजक मेरा हो गया 30 दूनी 60। भाजक क्या हो गया मेरा, शेषफल क्या 30, 30 दूनी 60, भाजक मेरा 60 निकल आया। यही 60 मैंने भाजक यहां रखा, 60 बराबर भागफल, भागफल मल्टीप्लाई बाई 5, 5 की गुणा हो रही है, 5 से काटो, 12 पंजे 60। तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, भागफल मिल गया 12, भाजक मिल गया 60। शेषफल क्वेश्चन में दे ही रखा है, पूछ रहा है भाज्य। अब तो क्या, अब तो सीधा सीधा फॉर्मूले में रख दो। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर मैंने बताया भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बड़ा छोटा सा लॉजिक है भाई। शेषफल, अब देखना भाजक कितना है मेरे पास, भाजक मेरे पास आया 60, भागफल मेरे पास कितना आया यहाँ से निकाल के 12, प्लस शेषफल कितना दे रखा है क्वेश्चन में 30। हल कर दो, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 720 प्लस के 30 बराबर कितने आए 750। कौन सा ऑप्शन सही है, 750 ऑप्शन सही है। बस भाई ये 2 स्टेटमेंट जिसकी समझ में आ गई और इस स्टेटमेंट में वैल्यू रखनी समझ में आ गई, क्वेश्चन आपका सेकंड में बन जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सेम इसी की तरह क्वेश्चन रफ किया, अगला क्वेश्चन आया, देखो बिल्कुल यही क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। लैंग्वेज भी, कोई भी लैंग्वेज में भी चेंज नहीं है और आया हुआ क्वेश्चन है। किस में आया था ये, एसएससी जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। दोनों जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में था कुछ नहीं, उसने कहा विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक, विभाजक और भाजक एक बात होती है, भागफल का 12 गुना। कहने का मतलब जो भाजक है ये क्या है, 12 गुना है किसका, भागफल का। भागफल का कितना है 12 गुना, तो 12 की मल्टीप्लाई कर दो, तथा शेषफल का 5 गुना। ये भाजक ही, ये भाजक ही शेषफल का कितना है, शेषफल का है बड़े भैया आपके 5 गुना। और क्वेश्चन में क्या दे दिया, शेषफल दे रखा 36, शेषफल कितना दे रखा है 36। तो भाई यहीं वैल्यू रखनी चालू कर दो, शेषफल दे रखा है 36 और भागफल है ये 5 बराबर भाजक, यही वैल्यू नीचे वाले से वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। तो भाजक बराबर मुझे क्या मिल रहा है, 6 पंजे 30 की 0 3 हासिल को, 5 या 15 और 3 18। मुझे भाजक की वैल्यू मिल गई कि भाजक कितना 180। यही भाजक की वैल्यू मैंने ऊपर उठा के रख दी। जब 180 भाजक है बराबर भागफल मल्टीप्लाई 12, 12 से इसे काटो, 12 से काटा, 12 कम 12, 12 पंजे 60। भाई भाजक 180, भागफल 15, शेषफल क्वेश्चन में दे रखा है 36, भाज्य पूछ रहा है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भाजक 180, भाजक गुणा भागफल, भागफल कितना है 15 प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 36 गुणा भाग कर दो, 15 अट्ठे 120, 12 हासिल को 15 180 में भैया 15 से मल्टीप्लाई करो, 1 0, 15 अट्ठे 120, 12 हासिल हो गए, 12 कम 12 और 15 क्या होगी 27। कितने हो गए 27 हो गए। ये क्या बेटा 27 प्लस के 36 जोड़ लेंगे तो 27 36 आंसर आ गया, खत्म। भाई कुछ भी नहीं है, अगर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे ना तो 2 सेकंड 5 मुश्किल तो मुश्किल 15-20 सेकंड में आप बना दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है भाई इन क्वेश्चनों में, कुछ भी, पर पेपर के आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका दिल्ली पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है, ये दिल्ली पुलिस में पूछा था। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। अगर वैसे करोगे तो दिमाग की सकरी न सिल जाएंगी, छोटा सा तरीका उससे कर लो। देखो भाजक और शेषफल का जो अनुपात है, भाजक और अनुपात दे रखा है शेषफल, शेषफल का जो अनुपात है वो है 3:2। यहां चीज को समझना। फिर इसने कहा भाजक तथा भागफल का अनुपात, भाजक और भागफल का अनुपात, भागफल का अनुपात क्या दे रखा है 7:12। क्लियर, 2 अनुपात दे दी। यदि शेषफल 14 है, भाजक और भागफल का शेषफल 14 है। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन अपना रूप लाएगा। ये तो दे दिया डाटा, अब इसने कहा शेषफल 14 है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा।
भाई शेषफल दे रखा है अनुपात में 2 और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 14। तो ये कितना गुना है 7 गुना। कितना गुना है 7 गुना ही तो है। अरे शेषफल कितना दे रखा है 14, 2 की वैल्यू 14 दे रखी है तो ये कितना 7 गुना है। जब भैया ये 7 गुना तो ये भी तो 7 गुना होगा, इसे भी 7 गुना कर दो तो 7 या क्या हो गए 21। भाजक क्या मिल गया तुम्हें 21 मिल गया। अब शेषफल 14 है तो और देखो यहाँ पे भाजक, यहाँ पे भी 7 गुना करो क्या में, यहाँ पे देखो कितना है भाजक, यहाँ पे कितना बन गया 21 बन गया, तो यहाँ पे कितना बनेगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा जब भी तो 21 बनेगा, क्योंकि भाजक तो ऊपर भी भाजक एक रहना नीचे भी भाजक एक रहना। जब यहाँ 3 की मल्टीप्लाई हो रही है तो 3 की मल्टीप्लाई भैया यहाँ करो 12 3 36, सारी चीज़ तुम्हें यहाँ से मिल गई। देखो शेषफल कितना है 14, भाजक कितना 21, भाजक 21, भागफल कितना वो 36। अब क्या करना है, अब तो भैया कुछ ना भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल। भाजक कितना 21, भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। शेषफल कितना भैया जी, शेषफल है 14। अब कर दो इनकी गुणा भाग, आंसर ले आओ। 36 में मल्टीप्लाई करूँ मैंने 21 की तो 36, 36 दूनी 72, क्या आया 6 5 7 और यहाँ में कितना जोड़ना 14 जोड़ दो, 6 4 10, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 770 कितना आया 770 आ गया भैया 770। और 770 में किस से भाग दे देना है भैया, 770 में भाग दे दो 9 से, अपने आप आंसर आ जाएगा। कितना आया 770 में। अब इसने कहा भाज्य मुझे मिल गया, भाज्य प्राप्त हो गया, भाज्य मिला मुझे 770। फिर कह रहा 9 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा। अब इसमें 770 में दे दो भैया जी 9 से भाग, अपने आप आंसर आ जाएगा। 9 8 72, क्या बचे 5, 9 8 72, 5 बचे, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, शेषफल क्या बचा 5। भाई साहब जब मैंने इसमें 9 से भाग दिया तो शेषफल क्या आया मेरा, शेषफल आया मेरा 5। ऑप्शन देखो कौन सा है, ये रहा, ये क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है भैया, कुछ भी नहीं है, बस गुणा भाग कैलकुलेशन का थोड़ा सा संगम है जिसका यूज आपको करके इसका आंसर लेके आना है। क्लियर भाई, अनुपात का योग है, शेषफल दे रखा है 2 का में 14 तो ये 7 है तो 14 हो गया। जब 7 की मल्टीप्लाई इधर है तो 7 की मल्टीप्लाई इधर करो 21। जब भाजक जहाँ 21 है तो यहाँ भी तो 21 ही होगा, तो ये कितना गुना हो रहा है 7 3 21, 3 गुना हो रहा है। जब 3 गुना यहाँ है, अनुपात की कंडीशन कहती है कि अगर इधर कुछ करा है तो उधर भी कुछ करना पड़ेगा, और करना क्या पड़ेगा सेम ही करना पड़ेगा। क्लियर भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम उसी की तरह क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लगा दिया। विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, भाजक क्या है है भागफल का 4 गुना है। अगली लाइन क्या करिए, शेषफल का 3 गुना। ये जो भाजक है ये शेषफल का कितना है, शेषफल का 3 गुना है। लो जी, और शेषफल दे रखा है क्वेश्चन में 4, यहाँ क्या दे रखा है 4, तो 4 3 12, भाजक आपको मिल गया 12। जब 12 की वैल्यू मैंने यहाँ रखी, 12 बराबर भागफल इंटू 4, 4 से ये कटा 4 3 12, तो भागफल तुम्हें कितना मिल गया, भागफल लेके आगे तुम यहाँ पर 3। अब पूछ रहा है भाज्य बताओ, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर तो वही होता है भाई साहब, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल क्या 4, 12 3 36 और 4 40, कहाँ है ऑप्शन 40। खत्म, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज का यही खेल है जो लैंग्वेज पर आप यहाँ काम कर दोगे। क्लियर भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, लो जी, अब जो है यहाँ पे मैंने टाइप बदल दिया, ये टाइप 3 का टाइप बदल दिया है यहाँ पर क्वेश्चनों का, यहाँ पे टाइप बदला, यहाँ पे टाइप के देखो। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है, उस संख्या को 29 से भाग देने पर। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, इसने कहा कि किसी संख्या को 899 से भाग दिया, इसने कहा कि किसी संख्या को 899 से भाग दिया, शेषफल मिला मुझे 63। मुझे केवल और किसी से मतलब नहीं होता, ये मतलब होता है कि पीछे क्या आ रहा है, तो मुझे मिला 63। मैंने कहा 63 आ गया। लो जी, 63 शेषफल प्राप्त होता है यदि उस संख्या को 29 से भाग दिया जाए, तो 29 से उस संख्या पंक्तियों को भाग मत दो। ये देखो शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल आया 63, तो 29 से 63 में ही भाग दे दो। 29 3 29 दूनी 9 दूनी 18 का 8, 1 हासिल को 2 दूनी 4 और 1 5। शेषफल क्या बचा 13, 8 5 13 होते हैं, और 5 में तो 5 के तो 0। शेषफल क्या होगा 5, पहला ऑप्शन इसका सैड दिसना सही हो जाएगा।
क्लियर है भैया, कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें यही चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसने किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 मिलता। अरे मुझे उस संख्या से कुछ लेना देना है नहीं, उसे मारो गोली, जो है वो होगी, मुझे तो शेषफल से मतलब है। क्लियर भैया, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी की तरह लेंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। भैया शेषफल मिल रहा है मुझे 3, चलो जी 3 प्राप्त हो गया। यदि उस संख्या के वर्ग को, इसने क्या कहा, वर्ग को, संख्या के वर्ग को, तो संख्या का वर्ग मत करो, जो शेषफल है उसका वर्ग कर दो। इसका मैं वर्ग करता हूं, 3 का वर्ग क्या रहा तो क्या आया 9। वर्ग को 6 से भाग दिया जाए, लो जी भैया 9 में ना 6 से भाग दे दो, 6 एकम 6, बचा क्या 3, 3 ही मेरा आंसर होगा। लो जी ये शेषफल छोड़ के जाएगा। क्लियर है भैया। अगला जो भी परफॉर्म करना उसके वर्ग के साथ परफॉर्म करना। ये देखो ये भी बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है, इसमें भी कोई भी चेंज में नहीं है, ये भी पेपर सेट का आया हुआ क्वेश्चन है। इसने कहा n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। जी 3 प्राप्त हो रहा है जी, लो जी 3 प्राप्त होता है। यदि 2n को 4 से भाग देने पर, 2n को 4 से भाग देने पर, n बराबर क्या आया मेरा 3, 2n की बात करी, 2n, n की जगह मेरे को क्या लगना है 3, 3 दूनी क्या आ गए 6। अब भैया 6 को भाग करने के लिए किससे कह रहा है, ये कह रहा है 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, शेषफल क्या बचा 2 शेषफल बचा। ऑप्शन तुम्हारा सी, ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर भैया। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो एग्जामिनर बहुत ज्यादा तेज होता है, चतुर एंड चालाक दोनों होता है। वो क्या करता है कि क्वेश्चन को तो फंसा के देता ही देता, पर तुम्हारे लिए एक ऑप्शन जरूर देता है कि वो तुम्हें ऑप्शन देता, ऑप्शन का भी तुम यूज कर सकते हो कभी भी अपने अकॉर्डिंग। क्लियर। इसने कहा जब किसी पूर्णांक को k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल, अगर मैं 3 से k में भाग दूं तो कुछ भागफल आएगा और एंड में शेषफल बचेगा 1 मेरे पास। और k+1 को 5 से भाग दूं, अगर k+1 को मैं 5 से भाग दूं तो भैया कुछ मेरे पास माल आएगा और नीचे शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो k का एक संभव मान है, k का क्या मान हो सकता है। मैंने कहा कि पहले 62 को उठा के देखता हूं, मैंने 62 में 3 से भाग दिया तो मेरे को शेषफल क्या बचेगा 2 बचेगा, पर क्वेश्चन कह रहा है कि शेषफल 1 होना चाहिए, तो मेरा 62 आंसर नहीं होगा, मेरा 62 आंसर नहीं हो सकता, 62 मेरे लिए कट गया। मैंने फिर 63 को रखा, मैंने 63 को जब 3 से भाग दिया तो 63 पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या बचा मेरा 0 बचा, तो मेरा 63 भी नहीं होगा। ऑप्शन से हल कर दो यार, ज्यादा दिमाग ही मत लगाओ। फिर मैंने 64 रखा, जब मैंने 64 रखा, 64 में जब मैंने 3 से भाग दिया तो 64 में मेरा जब भाग गया तो 64 में मेरा भाग गया, शेषफल बचा मेरा 1। कहने का मतलब 64 ने मेरी पहली कंडीशन सिद्ध कर दी। फिर मैं 64 को ले गया उठा के पल्ली साइड, मैंने 64 में k की जगह 64 ले रहा हूं ना, 64 में एक जोड़ा बना दिया 65, 65 में जब मैंने 5 से भाग दिया तो आंसर आया मेरा 0। तो भाई मेरा ये कामयाब हो गया, ये कामयाब हो गया ना। देखना 3 में मैंने पहले k की जगह 64 रखा, 64 एकम 3 दूनी 6, 4 उतारा, 3 एकम 3, नीचे रिमाइंडर क्या बच गया 1, एक ही रिमाइंडर की बात करा, 3 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 1 बचना चाहिए। अब इसने कहा कि 5 से k+1, k की जगह 64 है, 64 में एक जोड़ा तो क्या बन गई 65 बन गई, 65 में मैंने 5 से भाग दिया, 5 एकम 5, एक रिमाइंडर है 5 3 15, कितना आ गया भाई नीचे आ गया 0। दूसरी कंडीशन भी मेरी फुल हो गई, तो मेरा आंसर क्या हो गया 64 मेरा आंसर हो गया। क्लियर है भैया। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों चारों टाइप के जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपको कराए हैं। क्लियर भाई। इसमें से ये लगा लेना कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के आए हुए क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।